PP505TT. Today we will gain insights into immunoglobulins. Immuno generally refers to immune system and globulins simply means globulin protein. Basically gamma globulin protein. ठीक है. सो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं बाय WBCs. एक तरीके के क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो वाई शेप्ड के होते हैं. कौन से शेप के होते हैं? वाई शेप्ड प्रोटीन्स है. Generally, it is produced by plasma cells in response to an antigen or immunogen and functions as antibodies. Generally, हम लोग immunoglobulins को क्या बोलते हैं? Antibodies, जो कि न्यूट्रलाइज कर देगी पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और वो बॉडी में एक्टिवेट होती है या प्रोड्यूस होती है इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन या इम्यूनोजन. स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करूँ तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, 2 हैवी चेन्स होंगे और 2 लाइट चेन्स होंगे. अभी जो हैवी चेन्स है वो टोटल 5 टाइप्स के हैं, गामा, अल्फा, म्यू, एप्सिलिन और डेल्टा. और जो लाइट चेन्स है वो है कापा और लेम्डा. उसके 2 ही टाइप्स है. ठीक है, अभी स्ट्रक्चर को ध्यान से समझते हैं. तो ये और ये है उसके हैवी चेन्स. क्या है ये और ये? क्या है? हैवी चेन. ये और ये पोर्शन क्या है? लाइट चेन. क्या है? लाइट चेन. अभी जो हैवी चेन है वो गामा, अल्फा, म्यू, एप्सिलॉन और डेल्टा 5 टाइप्स के हो सकते हैं. और जो लाइट चेन है वो बेसिकली 2 ही टाइप्स के होते हैं, कापा या तो लेम्डा. अभी हैवी चेन जो होता है उसमें 2 तरीके के रीजन्स होता है. एक होता है वेरिएबल रीजन, जो वेवी पोर्शन है दैट इज नथिंग बट वेरिएबल रीजन, और ये बाकी का रीजन इज कांस्टेंट रीजन. जो वेरिएबल रीजन है उसको हम लोग हैवी चेन के केस में VH डिनोट करते हैं, और कांस्टेंट रीजन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, CH1, CH2 एंड CH3. लाइट चेन को बेसिकली जो वेवी पोर्शन है लाइट चेन का उसको हम लोग VL से डिनोट करेंगे, दैट इज नथिंग बट वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन, एंड CL इज नथिंग बट कांस्टेंट रीजन ऑफ द लाइट चेन. और दोनों ही साइड सेम तरीके से होगा. ठीक है, अभी हैवी चेन और लाइट चेन एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. सिमिलरली 2 हैवी चेन एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. ठीक है, अभी ये जो स्ट्रक्चर है इम्यूनोग्लोबुलिन का उसमें 4 साइड्स है. कितने साइड्स है? 4. बेसिकली पहला तो है एंटीजन बाइंडिंग साइट. क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइट. ओके, अभी एंटीजन बाइंडिंग साइट जनरली वेरिएबल रीजन पे होता है और वो गवर्न करेगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को. ठीक है, और दूसरा साइट है कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट. क्या है? कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट. ये जो पोर्शन है उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट. और तीसरा है बाइंडिंग साइट फॉर सेल्स. ठीक है, अभी ये जो FAB पोर्शन है 4 इसीलिए क्योंकि एंटीजन बाइंडिंग साइट टोटल 2 होंगे. दूसरा है कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट और तीसरा है बाइंडिंग साइट फॉर सेल्स. अभी जो FAB है उसका फुल फॉर्म होता है फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन, जो कि रिकॉग्नाइज करेगा पर्टिकुलर एंटीजन को और बाइंड एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है और उसको बाइंड करने में हेल्प करता है. किस पे बाइंड करने में? ये इम्यूनोग्लोबुलिन पे बाइंड करने में मदद करता है. इम्यूनोग्लोबुलिन नथिंग बट एंटीबॉडी. सो बेसिकली FAB क्या करेगा? एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा और उसको एंटीबॉडी पे बाइंड करने में मदद करेगा. ठीक है, और सरफेस पे दूसरा रीजन होता है FC, दैट इज नथिंग बट फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन. ये कन्फर करता है कि ऑन विच सरफेस दिस एंटीबॉडी शुड बी बाइंड. ठीक है, ये कौन कन्फर करेगा? FC, नथिंग बट फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन. और लास्ट होता है बाइंडिंग साइट फॉर सेल्स. तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. ठीक है, moving further, let's see the classification part. So immunoglobulins are generally classified into 5 types based on the nature of the heavy chain. अगर गामा हैवी चेन्स है, गामा पॉलीपेप्टाइड चेन्स है तो हम उसको बोल देंगे IgG. सिमिलरली अल्फा है तो बोलेंगे IgA, म्यू है तो IgM, E है तो IgE एंड D है तो IgD. जी का सिंपली मतलब है गामा, अल्फा, म्यू, एप्सिलॉन एंड डेल्टा. ठीक है, सो ये बेसिकली है टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स. अभी इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं. जो IgG है दैट इज द मोस्ट वर्सटाइल इम्यूनोग्लोबुलिन और सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है दैट इज IgG. मोस्टली 70 to 75% में जो 70 to 75% जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंस होता है वो बेसिकली होता है IgG टाइप के. ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल यूनिट. ठीक है, मोनोमर, इसको इसलिए हम बोलते हैं मोनोमर. क्यों मोनोमर? क्योंकि एक ही इम्यूनोग्लोबुलिन का एक ही यूनिट होता है. अगर 2 यूनिट होंगे तो हम लोग बोल देंगे डाइमर.
इसमें सिंगल यूनिट है, दैट इज़ वाई मोनोमर. इट कैन ईजिली, अभी सिंगल यूनिट है, छोटू सा है, तो इट कैन ईजिली क्रॉस ब्लड वेसल्स एंड प्लेसेंटा. ठीक है. ओनली आईजीजी, सब सारे ही इम्यूनोग्लोबुलिन में से सिर्फ आईजीजी ऐसा टाइप है जो क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को. ठीक है. इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी. ह्यूमोरल इम्यूनिटी कैसी इम्यूनिटी, जो बेसिकली एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्सेज होता है, वो कौन, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेनली आईजीजी रिस्पॉन्सिबल है. इट एक्ट्स मेनली बाय कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन एंड हेवी चेन इसमें कौन सा होगा, गामा टाइप का. मॉलिकुलर वेट है 1,50,000. ठीक है. अभी चलते हैं आईजीए पे. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है आईजीजी. उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट एबंडेंट है दैट इज़ IgA एंड दैट इज 15%. इसका स्ट्रक्चर इधर मोनोमर भी हो सकता है इस तरीके से, और डाइमर. दो यूनिट्स आपस में ज्वाइंट होता है थ्रू जे चेन. जे चेन इज नथिंग बट ज्वाइनिंग चेन. ठीक है. ये बेसिकली सेक्रेटरी प्रोटीन्स होता है दोनों के बीच में. इट मेनली प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रीशंस, फॉर एग्जाम्पल सलाइवा, टीयर्स, स्वेट, कोलोस्ट्रम, रीच इन आईजीए. कोलोस्ट्रम नथिंग बट ब्रेस्ट मिल्क. ठीक है. उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, आईजीए. इट प्रिवेंट्स एंटीजन और फॉरेन सब्सटेंसेस. इसमें कौन सी हैवी चेन प्रेजेंट होती है, अल्फा टाइप की, एंड इसका मॉलिकुलर वेट होता है 1,60,000. अभी हम लोग देखते हैं आईजीएम के बारे में. सो आईजीएम जो है वो सबसे लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है, क्योंकि इसमें 5 गामा शेप्ड यूनिट्स आपस में जॉइंट होते हैं थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और इन पांचों को लिंक करके रखता है जे चेन, नथिंग बट जॉइनिंग चेन. ठीक है. और ये थर्ड मोस्ट एबंडेंट बोल सकते हो आप, क्योंकि इसका परसेंटेज होता है 5 to 10%. एंड इतना बड़ा यूनिट है तो ऑब्वियसली बात है, इट कैन नॉट क्रॉस ब्लड स्ट्रीम या प्लेसेंटा. ठीक है. इट इज़ द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टाइप. और इसमें जो हैवी चेन प्रेजेंट है वो है म्यू टाइप के हैवी चेन्स, और इसका मॉलिकुलर वेट है 9 लाख. ठीक है. अब हम लोग चलते हैं आईजीई पे. आईजीई सबसे ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है. इट अकाउंट्स फॉर 0.00005% ऑफ द टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन पूल, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन माइन्यूट क्वांटिटी. स्ट्रक्चर है मोनोमर, एंड इट इज़ रेज्ड इन पर्सन हैविंग एलर्जीज. जिन भी पर्सन को किसी सब्सटेंस से लेकर एलर्जीज होती है, जो भी एंडोजीनियस एक्सोजीनियस सब्सटेंसेस को लेकर के एलर्जीज होती है, उनमें कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, आईजीई टाइप के. ठीक है. बेसिकली ये मास्ट सेल से बाइंड कर जाते हैं और रिलीज करता है हिस्टामीन. इनमें कौन सा हैवी चेन प्रेजेंट होता है, एप्सिलिन टाइप का, और मॉलिकुलर वेट है 1,90,000. ठीक है. अब हम लोग चलते हैं आईजीडी पे. आईजीडी इज नथिंग बट इम्यूनोग्लोबिन, जिसमें जो डी है वो इंडिकेट करता है डेल्टा. इसमें जो हैवी चेन्स प्रेजेंट होती है दैट कंसिस्ट ऑफ डेल्टा units found in the small amount, that is 0.25% in the blood stream, सब low concentration. ठीक है. स्ट्रक्चर सेम मोनोमर यूनिट्स होते हैं. इनका एज सच कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, बट कहा जाता है कि बी सेल्स के सरफेस पे वो एज अ आईजीडी एज अ रिसेप्टर काम करता है. ठीक है. सो बट इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल्स दैट it is postulated that IgD act as a B cell receptor, nothing but antigen receptors. ठीक है. It plays a role in the immune suppression, और इसका molecular weight होता है 1,80,000. Thank you.